हम अपने 7, 8, 10, 15, 20, 40 पीढ़ी के कागज दिखा देंगे अच्छा। कि हमारे ये बाप की। तुम दिखा सकते हो नहीं, तो भाई तुम फर्जी हो। इनका संयोजित है, सब कुछ प्री प्लान्ड है कि हम जाएंगे, 100 जाएंगे और 5 साल में 5000 हो जाएंगे। क्यों? बच्चे पैदा करेंगे अनलिमिटेड, अल्लाह की देन है भैया। लो आप भेजो ना, जाओ, तुमने आप सुप्रीम भेजो कोर्ट ना। फाइल रखा है। आप उसको पकड़ के डायरेक्टली भेजो। कौन रोक रहा है आपको? कहते विपक्ष के साथ मिलता कांग्रेस का, क्यों मिलेगा? शाहीन बाग खड़ा हो जाता है दूसरा, सर शाहीन बाग को तोड़ने के लिए पुलिस है, तो हम पुलिस के साथ हैं तो। फिर लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। अरे सर फिर कैसे संविधान की याद हो हत्या हो जाएगी? जाती है, फिर कहते हैं संविधान की हत्या हो जाती है। पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनको कौन खिला रहा है? आप चाय पीने क्यों जा रहे हो पाकिस्तान? 40 साल पहले आप चाय पीने क्यों जा रहे हो पाकिस्तान? कौन जा रहा है? मोदी जी गए थे। कोई नहीं जा रहा। मोदी जी ने अरे तो सर छोड़ जी, दिया। भाई, एक आपका प्रश्न मिनट, क्यों सफूरा बकवास कर रहे हैं? सफूरा जरगर वहाँ प्रेग्नेंट होती है, बकवास कर रहे हो। अल्लाह बिरयानी दे रहा है, बच्चे पता नहीं कौन दे के चला गया, बकवास कर रहे हो यार। भाई, सफूरा जरगर प्रेग्नेंट हुई थी वहाँ पे, अदर नहीं हुआ था कोई भी। अवैध अगर है वहां पर कब्जा, तो मकान कैसे बन गए? फिर सरकारें क्या कर रही थी इतने लंबे समय से कि 3-3, 4-4 मंजिला मकान बन गए बाटला हाउस में? वो कह रहे हैं कि हम मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है, इस वजह से टारगेट कर रहे हैं अब हमें। भाई एक चीज बताओ, सरकारी जमीन, ठीक है, वहाँ पे सरकार के पहरेदार तो होते ना, कई सालों से खाली पड़ी। अब आप या हम जाके बना लेंगे, और जब सरकार को उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो चेक निरीक्षण करने आएगी। हाँ, निरीक्षण। कागजात है उनके पास, कह रहे हैं अरे 1980 के कागजात कागजात तो है हमारे पास। यार अजीब आदमी हो, और कागजात तो फर्जी बन जाते हैं। रोहिंग्या मुसलमानों के आधार कार्ड बन गया, पहचान पत्र बन गया, वोटर कार्ड बन गया, यार क्या बात करो, बन जाते हैं कागजात। इस देश में मामूली बात है। मैं रहता हूँ कहाँ, मध्य प्रदेश में। मेरे पास मध्य प्रदेश का वोटर कार्ड है, दिल्ली का भी है मेरे पास, आधार कार्ड दिल्ली का भी है और मध्य प्रदेश का भी है। किसने बनाया? दिल्ली ने ही बनाया ना। 300 रुपए में, ओनली 300 रुपए में बनाया, मेरा बनाया। जबकि मैं कोई फेक बंदा तो हूँ नहीं, मैं अपना मध्य प्रदेश का बंदा हूँ, ठीक है, लेकिन वोट दिल्ली में दे रहा हूँ। यानी कागजात हाँ, बनना ज्यादा अब मैंने चेंज कर लिया। अब कागजात बनवाना तो नॉर्मल सी बात है। 2-4 हजार दोगे, इतने दलाल हैं और अपने ही हैं, सरकारी हैं, हिंदू ही हैं, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क नहीं पड़ता कि कोई आतंकवादी आ गया, कोई देशद्रोही आ गया। उनको फर्क पड़ता है सिर्फ 2000 रुपये हमें मिल रहे हैं, 4000 रुपये मिल रहे हैं, हम कागज बना दिए भाई, ठीक है। अब तुम वहाँ आके बस गए तो जमीन तो भाई सरकारी रहेगी ना, उसमें कहाँ तुम मतलब दिक्कत क्या है? तो कह रहे सरकार पैसा क्यों ले रही थी हमसे? बिजली का बिल क्यों ले रही थी? हाउस टैक्स क्यों ले रही थी? पानी का बिल क्यों ले रही थी? हमें पहले ही बता देते। बिजली बिल का कॉन्सेप्ट अलग है ब्रो, और जमीन का कॉन्सेप्ट अलग है। एक चीज बताओ, तुम्हारा घर है, किस जमीन पे है, ये सरकार का अलग मैटर है। और तुम कितनी बिजली यूज कर रहे हो डे में, ये सरकार का अलग कॉन्सेप्ट है। वो तुम्हारे मीटर के अकॉर्डिंग चेक करेगी सरकार की, इतना तुमने यूज करा। पर वो तो इलीगल हो गया ना फिर। तो इलीगल तो दोनों ही चीजें है ना। तो ना मीटर लगता है, ना पानी आना चाहिए, ना बिजली आनी चाहिए। तो जब कागज बनवा लिए ना, तो जमीन लीगल हो गई थोड़े दिन के लिए, कुछ दिन के लिए। कांग्रेस की सरकार सबसे बड़ी बात भाई सुनो, जब वो बसे, किसकी सरकार थी? सबसे पहले इंदिरा ने बसाए। कम से कम 5 से 7 करोड़ 5 से 7 करोड़ रोहिंग्या, बांग्लादेशी, अफगानिस्तानी, म्यांमार वाले बसाए इंदिरा गांधी ने। उसके बाद कांग्रेस ने, अमानुल्लाह खान जैसे कुत्तों ने, देशद्रोही गद्दारों ने उनको सह दी। और जिसके छत से वो पेट्रोल बम गिरे थे, क्या नाम था उसका, ताहिर हुसैन, उस जैसे बंदों ने उसका आर्थिक समर्थन किया भाई, ठीक। और आम आदमी पार्टी 10 साल रही, उसने समर्थन किया, तो भाई कागज बन गए, सब कुछ हो गया। तो भाई उनको सह मिल रही थी, उस आधार पे वो आराम से बसे पड़े थे। आज भी गलत कुछ नहीं। आप पंजाबीबाग चले जाइए, मादीपुर चले जाइए, पश्चिम बिहार चले जाइए, जितने भी दिल्ली में कॉरपोरेशन की जमीन है ना, आधे से ज्यादा 50% प्लस मुस्लिम है। और जो देश के नहीं है, जो पाकिस्तान, म्यांमार, वो बांग्लादेश, यही आरोप लगा रहे हैं कि हम मुस्लिम है इसलिए हम पे टारगेट कर रहे हैं। तो मुस्लिमों की आबादी नहीं ज्यादा हो। है उस इलाके में। यार एक चीज बता, मुस्लिम कितने? ओबीसी मुस्लिम है, उसके घर पे तो ना बुलडोजर गया आज तक। वो देश का है भाई, ठीक है। और भी कई मुस्लिम है जो नहीं भैया, अगर देश के होते तो इन पे कागज होते ना। एक चीज बताओ, 20-30 साल पुराने तुम पे कागज है, 40 साल मान लो, उससे पहले के भी कागज होने चाहिए। हम अपने 7, 8, 10, 15, 20, 40 पीढ़ी के कागज दिखा देंगे कि हमारे ये बाप की। तुम दिखा सकते हो नहीं, तो भाई तुम फर्जी हो। तो उनको मुआवजा दे दो, कहीं और शिफ्ट कर दो। क्या जरूरत क्या है बुलडोजर चलाने की? आपके घर में 5 कमरे हैं, अब 5 लोग, 5 भाई तसल्ली से रहते हो, और 2-4 और कहीं से आ जाएं, वो जबरदस्ती आपके घर में घुस जाएं, आप मुआवजा दोगे या लठ मार के भगाओगे? हैं? तो एक चीज बताओ, 5 कमरे, 5 भाई हम आराम से रह रहे हैं, यो 2-3 आएंगे, जगह घेरेंगे, राशन की ऐसी तैसी करेंगे,
और हमारे घर में आपस में कलह करेंगे, लड़ाई करेंगे। और ये जो कर भी रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, जैसे कि अभी सेना पे परसों पथराव किया इनने, करा ना, ये भाई यही तो बोल रहे हैं। क्यों? ये सारे के सारे रोहिंग्या हैं, सारे के सारे म्यांमारी, अफगानिस्तानी हैं। तब तुम ऐसे काम करोगे तो तुम पे लट्ठी बजेगा, देखिए, ऐसे तुमको जगह नहीं दी सरकारी आदमियों पे भी कार्रवाई करो ना फिर, जो 2-2 हज़ार रुपए लेके बना देते हैं इनके वोटर आईडी कार्ड। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जो आधार कार्ड बना रहे हैं फर्जी, उनका वोटर कार्ड बना रहे हैं, जो राशन कार्ड बना रहे हैं यार, उन पे भी होनी चाहिए। उन्हें स्टे नहीं मिलता है क्योंकि वहाँ के जो लोकल स्टे है कैसे मिल उन्होंने कहा जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में हमने पिटीशन दायर कर दी है, 1 दिन में सुनवाई होने भी वाली है। क्यों कर दी? कह रहे लीगल है, हमारे पास कागजात है उनके, कैसे उनको वो जस्टिफाई करने वाले हैं कोर्ट में उसे। कागजात तो हमारे पास भी है। तुम साढ़े मुल्ले ना थे, तुम हिंदू थे, तुम मानोगे ये बात? नहीं मानते यार। दिक्कत ये है, तुम हो जहाँ बांग्लादेशी हो, भाई बांग्लादेश जाओ आराम से। एक चीज बताओ, पूरे विश्व में 57 इस्लामिक कंट्री है, हिंदू कंट्री कोई एक भी ना है, ये भी सेकुलर है, ठीक। और 7 उसमें 8 सबसे रईस मुस्लिम कंट्री है। लेकिन जो शरणागति होते हैं मुल्ले, जो आते भारत, चाइना, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, यहीं जाते हैं। जो दुबई ना जाते, कतर नहीं जाते, ये मुस्लिम देश में जाते ही नहीं है। क्यों? इनका संयोजित है, सब कुछ प्री प्लान्ड है कि हम जाएंगे, सो जाएंगे और 5 साल में 5000 हो जाएंगे। क्यों? बच्चे पैदा करेंगे अनलिमिटेड, अल्लाह की देन है भैया। फिर उसके बाद जब थोड़े थोड़े, जैसे एक शहर में बढ़ गए, एक जिले में बराबर की कर लिया, फिर ये बोलेंगे बराबर का हक दो, वोटर कार्ड दो, राशन कार्ड दो, ये सारी दो। उसके बाद पूरे देश में फैलेंगे धीरे धीरे। 56 इंच के सीने वाले भी तो बैठे 11 साल से। निकालो देश से बाहर, निकालते क्यों नहीं? एक मिनट। किस बात का इंतजार? अभी पाकिस्तान घर से तोड़ के क्या होगा, देश से निकालो बाहर। भारत पाकिस्तान की नोकझोंक हुई, कितने सारी जो मुस्लिम महिला हैं हिंदुस्तान की हैं, जिनने मुसलमान पाकिस्तान से शादी करी, कितनी पकड़ी गई? 5000 प्लस, 5000 प्लस। ये सरकारी आंकड़ा है। और आंकड़ा कितना है, आप दंग रह जाओगे। मेरे हिसाब से कम 10 से 20 लाख, 5,000 पे बात करते हैं। अब 5000 बच्चे कहाँ पे? हिंदुस्तान में। शोहर कहाँ पे? 2-2, 3-3 साल से दुबई, पाकिस्तान में। लेकिन बच्चे कैसे हो गए? वो अल्लाह की देन है, चलो कोई मान लिया अल्लाह की देन। और इन राशन कहाँ से ले रहे? सरकारी सुविधाओं का लाभ कहाँ से ले रहे? मोदी से। अब भैया ये किसने करा पता है आपको? कांग्रेस ने ब्रो। यार एक चीज बताओ, कांग्रेस पार्टी क्या है? मेरे को तो समझ ही नहीं। तो सत्ता में है ही नहीं है, वो तो बीजेपी से तो सवाल किए जाएंगे। 11 साल से तो सत्ता में वही है ना। अरे एक मिनट भाई, सत्ता में नहीं है, अभी नहीं है ना यार। खोद के कौन गया था? बसा के कौन गया था? 10 तो निकालते, 100 तो निकालते, एक भी नहीं निकाला। निकले और उनके समर्थन कौन कर रहा है? उनका कांग्रेस कर रही ना। भैया एक चीज बताऊं, कांग्रेस पार्टी अगर कोई भी हिंदू सेकुलर हो, चाहे अगर देश को थोड़ा भी मानता हो, बाबा साहब को मानता हो, चलो ये बोलते हैं जय भीम, बाबा साहब को मानते। अब बाबा साहब की जयंती कभी भी मदरसे या मस्जिद में मनी, चलो ये छोड़ो, आज तक किसी मदरसे में, किसी राष्ट्र का मतलब किसी मस्जिद में राष्ट्रगान बजा? वो मुसलमान कभी राष्ट्रगान नहीं गाते, वंदे मातरम नहीं बोलते, और हम हिंदू सारे बोलते हैं कि नहीं? सही कह रहे हैं कि जो बिल्कुल 100% इंक्रोचमेंट हो रहा है और जो बाटला हाउस में होने वाला है, कि वो धर्म देख के हो रहा है क्या? बिल्कुल ये 100% सही कह रहे हैं। दुर्भाग्य इस देश का, इस बेईमान भ्रष्टाचारी महापापी कांग्रेस ने इस देश को दिया ही क्या है? कांग्रेस को रोकते मतलब इसलिए रोकना। अब तो बीजेपी है, 11 साल हो गए हैं। वो ठीक है, अरे बताइए ना, उनके भी जो निकालो, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 20, 25 कुछ तो निकालो। निकाले हैं ना। अभी 88 तो कल ही पकड़े हैं दिल्ली से। बाहर जाएंगे वो बाहर भी उन्हें भेजा जा रहा है, धीरे धीरे उन्हें भेजा जा रहा है। भेजेंगे नहीं? नहीं भेजेंगे भाई, किसको बाहर भेजेंगे? ये जो इलीगल तरीके से घुसे हुए हैं भारत में। भाई देश से बाहर कहाँ जा रहे हैं? वो तो घर उनको तोड़ दे रहे हैं। वो यहाँ से उठेंगे, कहीं और बच जाएंगे। बीजेपी सरकार को बाहर जाना चाहिए, उनको बाहर निकालना चाहिए। देखो अरेस्ट कर लिए गए हैं सबके सब, और उन्हें भगाया जा रहा। अब तुम्हें थोड़ी बताएंगे किसके 88 कल्ली करे। आप बोल रहे हो अरेस्ट करे जा रहे हैं, आप बोल रहे हो अरेस्ट करे जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। आप उसका एक बायोडाटा दो तो, आप बायोडाटा दो ना भाई, आप बायोडाटा दो ना उसका। कितने आदमी पकड़े हैं, कहाँ से पकड़े हैं, कितने फर्जी लोग हैं, आप उनका बायोडाटा उनको ऑन टीवी दो। आप दे रही है ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि फर्जी तरीके से कागजात बना दिए जाते हैं हमारे देश में। वो कौन बना रहा है? सरकारी आदमी। कौन बना रहा है वो? हम आपसे सवाल कर रहे हैं ना, कौन बना रहा है? वो सरकार के आदमी बना रहे हैं ना, चाहे वो सरकार बीजेपी की हो।
चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, उसे बना कौन रहा है? गवर्नमेंट आती बना। देखिए इनका यही कहना है कि बीजेपी 11 साल से बीजेपी आई है। एक सेकंड सवाल हाँ, वो कह रहे हैं जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए, जब बांग्लादेश बना तो एक बहुत बड़े नंबर में बांग्लादेश से पाकिस्तानी मुस्लिम हमारे देश में आए। एक सेकंड सवाल आए, वो आए तो कांग्रेस की वजह से सारी आज जो देश में स्थिति बनी उसका जिम्मेदार कांग्रेस है। तो भाई इसको भेजो ना, आप भेजो ना, जाओ तुमने आप भेजो ना, आप उसको पकड़ के डायरेक्टली भेजो। कौन रोक रहा है आपको? कहते विपक्ष के साथ मिलता कांग्रेस का, क्यों मिलेगा? शाहीन बाग खड़ा हो जाता है दूसरा। सर शाहीन बाग को तोड़ने के लिए पुलिस है, तो हम पुलिस के साथ हैं तो फिर लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। अरे सर फिर कैसे संविधान की याद हो हत्या हो जाएगी? जाती है, फिर कहते हैं संविधान की हत्या हो जाती है। सर, अब इन्हें संविधान ये सुनो, जब होगी इन्हें ना, मैं जब आप गलत तरीके अरे से सुनो, बात करोगे, अरे सुनो, वो आप गलत राइट तरीका तरीके से सुनो करोगे से इन्हें सर। पूछो कि 1971 में 70 लाख राजीव गांधी ने मान्यता दे दी। आईने से 70 लाख किसे दी? बांग्लादेशी उन मुसलमानों को। 71 में नहीं, 1971 में वह जो आए थे बांग्लादेश से मुसलमान 70 लाख थे उनकी जनसंख्या। और राजीव गांधी ने 1984 में ये पास कर दिया, एक बिल पास किया, हाँ वो एक्ट बना दिया जिसे सिटीजन चार्टर एक्ट कहते हैं, 6A। उसमें क्या कहा कि जितने भी 1971 में आए हुए मुसलमान 70 लाख सबको भारत की मान्यता दे दी जाती है। आज वो 70 लाख ही 5 करोड़ हो गई, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बोझ बन गए। इस कांग्रेस ने पूरे भारत को धर्मशाला बना दिया। पाकिस्तानी आओ, कोई दिक्कत नहीं। तो उनका सवाल भी तो वही है, तो 11 साल से क्या कर रहे हो? अरे वो बसाए 40 साल पहले, जिन्हें 40 साल सर पहले बात मान्यता सुनिए, दे दी। अरे बात तो सुनिए चाचा, 40 साल हो गए। चाचा बात सुनिए। पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनको कौन खिला रहा है? आप चाय पीने क्यों जा रहे हो पाकिस्तान? 40 साल पहले आप चाय पीने क्यों जा रहे हो पाकिस्तान? कौन जा रहा है? मोदी जी गए थे। कोई नहीं जा रहा। मोदी जी ने अरे तो सर छोड़ जी, दिया। अब मैं जैसे भाई बोल रहे हैं हमारे कि भैया 10 साल से क्या कर रहे हैं, निकालते क्यों चाय नहीं? पीने गए थे हाँ मोदी चाय जी, पीने। बिरयानी खाने। एक चीज बताऊं, जैसे मोदी जी ने जो रोहिंग्या अवैध थे उनको निकालने के लिए CA NRC लागू करा था। पेट में दर्द किसके हुआ था? किसको हुआ था? मुसलमानों के। शाहीन बाग बनाया उनने, लाखों हजारों करोड़ों सड़कों पे आए। ओबीसी जैसे गद्दारों को दर्द हुआ ना, इन जैसों को हुआ ना। अदर कास्ट ने क्यों सपोर्ट करा वहाँ जाके भाई? सफूरा जरगर वहाँ प्रेग्नेंट होती है, बकवास कर रहे हो। अल्लाह बिरयानी दे रहा है, बच्चे पता नहीं कौन दे के चला गया, बकवास कर रहे हो यार। सफूरा जरगर प्रेग्नेंट हुई वहाँ पे, अदर नहीं हुआ था कोई भी यार, बकवास कर रहे हो। एक सवाल, मेरा एक सवाल आपसे, आपने NRC का विरोध योग कर रहे हैं। आपने जो बोला मोदी जी वहाँ चाय पीने गए थे, तो मोदी जी एक सवाल मैं हाँ कर लेना पहले मेरा। अभी पहलगाम हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पिटाई हुई, पाकिस्तान विरोधी मतलब पाकिस्तान के विरोध में नारे लगे। हमारे देश में से वो वीडियोस निकल के आती है जब पाकिस्तान के झंडे को नीचे से, अरे चुप थोड़ा। अगर आप ये बताइए, अगर पाकिस्तान के झंडे नीचे लगे हैं और एक सेकंड भाई, उधर नहीं, इधर कोई बात नहीं। अगर पाकिस्तान के झंडे नीचे सड़क पे लगाए गए, वो सड़कों से झंडे हटाती हुई महिलाएं नजर आती हैं। कश्मीर से महिलाओं की वीडियो निकलती जो कहती पाकिस्तान से हमें प्यार है, तो कैसे डन करें उनसे? प्रूफ है आपके पास, उनको प्रूफ है, आप उनको उठा के सीधे अंदर डालो ना सर। आप उनको देशद्रोही के अंदर के NRC लगा उनको अंदर डालो। तानाशाही होती है, देश में दंगे हो जाते हैं, फिर देश में दंगे हो जाते हैं। हल्द्वानी हुआ था यूसीसी के चक्कर में, हल्द्वानी हुआ ना। अच्छे जो अच्छे मुसलमान हैं, भैया, अच्छे मुसलमान कहाँ भाई, गए? एक मिनट। जो विरोध क्यों नहीं करते जो भैया? अच्छे मुसलमान हैं और जो वो कभी CRPF CISF पे पत्थरबाजी, वो कहाँ है? मारो ना उनको भाई। जो तुमने समझदार करा। जो समझदार मुसलमान है, जो एजुकेटेड मुसलमान है, वो योगी के और मोदी के संग है। बिकॉज ऑफ क्यों? जो ये भी ऑपरेशन हुआ, सिंदूर ऑपरेशन, बहुत अच्छा ऑपरेशन करा, ठीक है। गोरखपुर में IIT पास। हम कह रहे हैं मारो जाके, ठीक है। दूसरी चीज, विरोधी नारे लगते हैं जिस भी कंट्री में, जिस भी सिटी में, जिस भी स्टेट में लगते हैं, आप उनके बंदों को उठा के सीधा जेल डालो ना, और देशद्रोही का मुकदमा करो उनके ऊपर। आप क्यों उनको छोड़ रहे हो यार? एक बात तो बताओ, जब बुरहान वानी मारा जाता है, कितने लोग उसके जनाजे में जाते हैं? अफजल गुरु को भटकाओ नौजवान कितने मुसलमान कहते हैं? क्या करें उन सबका? क्यों जा रहे हैं? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये तो 90% पॉपुलेशन होगी जो उनके समर्थन में खड़ी रहती है भाई। 90% पॉपुलेशन उनके समर्थन में खड़ी हुई है। ये तो 90% हो गया ना। 5 लाख 10 लाख बड़ा नंबर होता है। नहीं, वो होता है यार, वो तो सब चीज में। अब एक चीज देखिए ना, मुझे भी देखा था भाई। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इमरान है भाई। इमरान नाम है मेरा। इमरान नाम है, कोई दिक्कत नहीं है।
होता है, आपने माना ना कि भाई अफजल गुरु, बुरहान वानी, ये तो 90% हो गया ना, 90%। गलत है, गलत है। अलतकिया कर रहे हैं अब ये अलतकिया कर रहे हैं।